एक पुराने मगर सुकून भरे शहर में एक आलीशान हवेली थी। ऊंची दीवारें, बड़ा फाटक और अंदर हर चीज सलीके से सजी हुई। इस हवेली की मालकिन थीं बेगम ज़ैनब, उम्र तकरीबन 35 साल। दौलत की कोई कमी नहीं थी। शौहर का इंतकाल हुए कई साल हो चुके थे। दुनिया की नजरों में वह एक कामयाब और मजबूत औरत थीं, मगर दिल के किसी कोने में एक खालीपन भी था जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता था। इसी हवेली में काम करता था एक नौजवान, हाफिज अब्दुल रहमान। उम्र कोई 25 साल, चेहरा सादा, आंखों में हया और लहजे में अदब। वह बचपन से ही मदरसे में पढ़ा था और अल्लाह की मेहरबानी से पूरा कुरान हिफ्ज कर चुका था। हालात ने उसे मजबूर किया कि वह रोजी के लिए नौकरी करे। उसने कई जगह काम ढूंढा, मगर आखिरकार इसी हवेली में उसे काम मिल गया। हाफिज अब्दुल रहमान का उसूल साफ था, रिज्क हलाल हो और नजर हराम से बची रहे। वह सुबह फज्र से पहले उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर थोड़ी तिलावत करता, उसके बाद काम पर लग जाता। हवेली के हर काम में वह ईमानदारी और खामोशी से लगा रहता। न ऊंची आवाज, न बेवजह बातें। बेगम ज़ैनब ने बहुत जल्द यह बात महसूस कर ली कि यह नौजवान दूसरों से अलग है। नजर झुकी रहती, बात कम करता और हर काम में अमानत दिखाई देती। एक दिन बेगम ज़ैनब ने उससे पूछा, अब्दुल रहमान, तुम पहले कहां पढ़ते थे? उसने निगाह झुकाकर जवाब दिया, बेगम साहिबा, मैं मदरसे में पढ़ता था। अल्लाह के फजल से कुरान हिफ्ज किया है। यह सुनकर बेगम ज़ैनब कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो कभी कभी घर में कुरान की तिलावत कर दिया करो, इस हवेली में सुकून कम है। हाफिज ने अदब से कहा, अगर अल्लाह की रजा हुई तो जरूर। उस दिन के बाद हर मगरिब के बाद हवेली में कुरान की आवाज गूंजने लगी। अल्फाज नहीं बल्कि नूर महसूस होता था। बेगम ज़ैनब अक्सर दूर से सुनती और उनकी आंखें नम हो जाती। कुरान उनके दिल को छूने लगा था। एक रात बेगम ज़ैनब बहुत परेशान थीं। दिल भारी था। अतीत की यादें, तन्हाई सब एक साथ उमड़ आए। उसी रात उन्होंने हाफिज से कहा, आज थोड़ी देर कुरान पढ़ दो। हाफिज ने सूरह यूसुफ पढ़नी शुरू की। जब वह आयतों तक पहुंचा जहां सब्र, पाकदामनी और अल्लाह की मदद का जिक्र है, तो बेगम ज़ैनब फूट फूट कर रो पड़ी। तिलावत खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, अब्दुल रहमान, क्या तुम्हें कभी दुनिया की आजमाइशों से डर नहीं लगता? हाफिज ने बहुत सादगी से जवाब दिया, डर तो लगता है बेगम साहिबा, मगर उससे ज्यादा अल्लाह का डर है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे बचा लेता है। यह जवाब बेगम ज़ैनब के दिल में उतर गया। वक्त बीतता गया। हवेली का माहौल बदलने लगा। अब वहां संगीत नहीं, कुरान था। फजूल बातें नहीं, सुकून था। बेगम ज़ैनब ने भी नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। वह खुद कहती, इस घर में बरकत लौट आई है। एक दिन कुछ रिश्तेदार आए और बेगम ज़ैनब को उकसाने लगे, इतना भरोसा ठीक नहीं, नौजवान है, अकेली औरत हो, जमाना अच्छा नहीं। ये बातें सुनकर बेगम ज़ैनब ने उसी दिन हाफिज को बुलाया। उन्होंने साफ लहजे में कहा, अब्दुल रहमान, लोग बातें करते हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी के लिए फितना बने। हाफिज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, बेगम साहिबा, अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत पर आंच आए तो मैं आज ही चला जाऊंगा। मेरी रोजी अल्लाह के हाथ में है। यह सुनकर बेगम ज़ैनब की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि यह इंसान सिर्फ कामदार नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम जाओगे नहीं, बल्कि मैं चाहती हूं कि तुम बच्चों को कुरान पढ़ाओ और यहां का काम भी इज्जत के साथ करो। कुछ महीनों बाद बेगम ज़ैनब ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी दौलत का एक हिस्सा मदरसे के लिए वक्फ कर दिया। उस मदरसे का इंतजाम हाफिज अब्दुल रहमान के जिम्मे सौंपा गया।
हाफिज ने रोते हुए कहा, बेगम साहिबा, आपने मुझे इज्जत दी, काम दिया और दीन की खिदमत का मौका दिया। अल्लाह आपको जन्नत दे। बेगम ज़ैनब ने सुकून से कहा, मुझे जो सुकून मिला वह किसी दौलत से नहीं मिला था। अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मुझे अपने करीब कर लिया। सालों बाद वह हवेली एक इल्म और दीन का मरकज बन गई और लोग कहते थे, जब नियत पाक हो तो रिश्ते भी पाक रहते हैं और जब अल्लाह सामने हो तो हर फितना मिट जाता है।